12वीं कक्षा का रिजल्ट कल आया और जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया कुमारी सीपी जीव विज्ञान संकाय ने, जिन्होंने 95.4% अंक प्राप्त किए। यदि ये इस सभा में वो उपस्थित हैं तो आचार्य भगवान के चरणों में अपने स्थान से खड़े होकर नमन कर सकते हैं। प्रतिभा स्थल की 12वीं क्लास की छात्रा कुमारी अदिति जैन घनसौर, आपने द्वितीय स्थान प्राप्त किया 93.4। अपने स्थान से खड़े होकर आचार्य भगवान के श्री चरणों में सामने आकर हाँ श्रीफल दे दें उन्हें। हाँ लेकर आई है वह। हाँ तालियां बजाकर प्रतिभा स्थली का गौरव बढ़ाने के लिए आपने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। और आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले सहस्कूट जिनालय के लिए एक प्रतिमा के लिए मनीष पायल जी, मुनीश शाह जी, आप लोग उनको 2 लोगों को आने दें। आपने सहस्कूट के लिए एक प्रतिमा के लिए 2,01,000 रुपए का स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। आज के प्रथम शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य सिर्फ 2 लोग ही आएंगे। जनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख। आपने एक प्रतिमा के लिए 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। और आइए अपना स्थान ग्रहण करें। द्वितीय नाम को मैं आमंत्रित कर रहा हूं महावीर प्रसाद जी, पदम कुमार जी, कहां से हैं? केकड़ी राजस्थान। आपने द्वितीय शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। और जितने भी नामों को मैं आमंत्रित कर रहा हूं वे शीघ्रता से यहां पर शास्त्र प्रदान करते चलें। श्रीमती साधना मंजू जैन इटारसी, आप भी आए, आचार्य भगवान के करकमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। चलिए आप भी आ जाएं, आप बाहर को हाथ लगा लें। सुनील संजय जी, विजय कुमार जी, जियागंज मुर्शिदाबाद, आपने भी शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप भी आ जाएं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। हम सभी को प्रतिदिन आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन का सौभाग्य होता है। हम तो इतने से लोग हैं किंतु पूरा भारतवर्ष आचार्य भगवान की पूजन में समय पर बैठता है। हम सभी से निवेदन, बिना समय का विलंब करते हुए सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। बोलिए। चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अत्र अवतर अवतर संभोसठ आवानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव वसठ सन्निधि कर्णम परिपुष्पांजलि क्षिपामि। विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। सपने तो केवल सपने थे, ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय पर प्राप्त आए अक्षतान निर्पामिति। मैं काम भाव विद्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस क्षुधा रोग की यथा कथा भव में कहता आया हूँ, अति भक्ति अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। मैं वैद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा।
विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मेराग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला ओम ह्रीं देना। श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। मैं आया हूँ इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया ओम ह्रीं हूँ। श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्पामिति। तेरे भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साधु और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहो, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। सबको वो भाता मस्ती है में झूमे, तेरा दर चूमे, तेरे चारों तरफ दुनिया ये घूमे। ऐसी मस्ती भी भला क्या कहीं मिलती है, जिंदगी मिलती है रोतों को हंसी मिलती है। ओहो ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जय जय। आप लोग प्रतिदिन मंदिर आते हैं और मंदिर में दर्शन करते हैं, फिर वहीं पर गंधोदक रहता है, उसको अपने सिर पर लगाते हैं। गंधोदक ये शब्द हमें बताता है कैसा है बना ये शब्द, गंध और अधिक उदक। इस प्रकार गंध और उदक दोनों मिलाने से गंधोदक बनता है। ऐसा है ना? हाँ, आपने पढ़ा होगा तो संधि इसी प्रकार होती। गंधोदक ये बन जाता है। अब जहाँ पर आप गंधोदक लगाते हैं, आपके सामने ही एक लोटा गर्म पानी या जो से प्रासुक है उसको रखा, उसमें गंध चंदन जो है घोल दिया और आपके लिए आपके सामने रख दिया। भैया गंधोदक लगा लो, जल्दी कर लो, सभी बहुत भीड़ लगाने वाली है। आप लगाओगे? क्यों नहीं लगाओगे? हाँ, ये गंधोदक नहीं है क्या? गंधोदक तो है ही, तो उसकी प्रक्रिया भी हमने आपको बता दिया। क्यों नहीं लगा है?
भगवान के सिर पर जब धारा होगी अथवा चरणों के ऊपर धारा होगी और उसको हम उस कटोरे में लेंगे, तब उसको हम आदर के साथ लगाएंगे, हाथ धोएंगे, लगाएंगे, पुनः हाथ धोकर यह पवित्र कैसा निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापकानाशकम। अरे एकाद जो है ना, एकाद टन या एकाद मन गंध को ले आए और पानी एक दो घड़े ले लिया और सुबह से लेकर के शाम तक, आजकल तो गंधों तक बहुत कम पड़ रही है क्योंकि भीड़ बहुत आ रही है। विश्वास नहीं होगा, और विश्वास जो हमने जमाया है वो कैसा है ये बताना भी आवश्यक है। क्या है उसमें? भगवान जिसको हमने प्राण प्रतिष्ठा करके हम सामने रखा, क्योंकि वे भगवान स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से है। उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने के कारण भगवत पद का ही हम स्मरण करते हैं, साक्षात दर्शन करते हैं। इसीलिए उसको हम पवित्र मानते हैं और वह पाप नाशकम। ये पाप नाशक रूप श्रद्धा यदि आपको नहीं है तो गंधोदक लगाने से आपको कुछ होने वाला नहीं। श्रद्धानुमुख्य है, पवित्र है, पाप नाशक है। कर्म निर्जरा करने के लिए प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान किया जाता। यदि आप आलस के साथ उनके देखा देखी लगा देते हैं तो उससे कुछ तो होता होगा, कुछ ठंडक तो मिलता ही है, गर्मी के दिनों में वो भी। तो यह आपकी उपेक्षा, विश्वास का अभाव, श्रद्धान यदि नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो। वह इंद्र, सौधर्म इंद्र उसको पुनः स्वर्ग के लिए ले जाता है। एक कटोरा या कोई भी स्थान उसमें डाल करके वह ले जाता है और सभी अपने जो कोई भी शेष रह गए हैं परिवार के लोग उनको देता है। आदिनाथ पुराण में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। क्षाय सम्यक दृष्टि है, अब वो लगाने की क्या होता है, नई क्षाय सम्यक दर्शन होने के उपरांत विशेष और इन क्रियाओं से उनको वहाँ पर भी एक प्रकार से सक्रिय, जिसको बोलते हैं सम्यक दर्शन, और सक्रिय क्या होता है उल्लेख किया गया है कि वह क्रिया सहित हो गया है। एक सिर के ऊपर लगाया, ये छाया सम्यक दर्शन तो पहले है, उसी के कारण तो यह आदर और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसको विश्वास है अन्य समय में जो कर्म की निजरा उनकी होती है वो इन क्रियाओं के साथ विशेष होती है। इसी प्रकार आप लोगों को भी
भले ही चतुर्थ गुणस्थानी मात्र रहा आवे, किंतु इन क्रियाओं के साथ उसमें आपको असंख्यात गुणी निर्जरा अवश्य होती है। इस प्रकार नाम स्मरण भी यदि पंच परमिष्ट के करते हैं तो भी वह कर्म की निर्जरा होती है उस समय में। उससे पहले हटकर के जो है उस समय हल्की थी, फिर इसके उपरांत आचार्यों का कहना अब हल्की नहीं किंतु भारी है। असंख्य लोग कम निजरा कारगो नमो यारो, ये नमस्कार पद अपने आप में महत्वपूर्ण है। वह इन क्रियाओं के साथ जब वह नमोकार बोलते हैं तो उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा ज़्यादा होती है। और इसमें जिसका विश्वास, आस्था, आदर, बहुमान के साथ होता है तो उसका बढ़त क्रम से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। कोई भी मिठाई में मीठा तो रहता ही रहता है, लेकिन कुछ कम पड़ गया तो क्या हो गया, तो उस चीज़ को खाने के प्रति कमजोरी आ जाती। और अनुपात से यदि मिठाई है इसको खा लेते, अति भी यदि हो गए तो भी ठीक नहीं, किंतु आप आदर के साथ करते हैं उस समय और उससे पूर्व में दोनों की तुलना करते हैं तो बहुत अंतर पड़ता है। आप लोगों को एक एक समय में असंख्यात गुणी निर्जरा घर में बैठे भी हो सकते हैं। हाँ, हम भी यही चाहते हैं मंदिर जाना ना पड़े। ऐसा नहीं, यदि जा नहीं पा रहे हैं किसी कारण की वजह तो भी घर में बैठे बैठे भी अरण सिद्ध करते हैं, काम धंधे करते हुए भी आप करते हैं। ध्यान रखो, पहले के लोग जो पीसते थे धान, वो पीसते हुए भी अरण सिद्ध उनका चलता है। और आपका मंदिर में जाने के उपरांत ही उधर के अरण सिद्ध चलता है। कैसी निर्जरा होगी? उसके लिए भीतर चाहिए। तो आप लोग कमज़ोर बहुत हो अभी। नमोकार मंत्र तो पढ़ते हैं, किंतु आचार्य परमेष्टि भी, अनंत परमेष्टि तो केवल शुद्धों का ध्यान करते हैं, किंतु हम लोग आचार्य परमेष्टि तक क्या कहते हैं उनको, वो भी नवो लोई सब साहू। लोक में जितने भी साधु हैं, रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं, उनको हमारा नमस्कार। अरे भैया, आप लोग आजकल जो है ना व्यापार करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, सुनते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर ऑनलाइन चलता है ना आपके यहाँ। इसी प्रकार अब घर में बैठे बैठे भी ऑनलाइन नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं। आप तो कहते हैं ताली तो बजाओ, तो हमारे बताने की आवश्यकता नहीं, हमारे तो ऑनलाइन भी तालियां बजती रहती। हाँ, इसलिए हमारा कहना है आप लोग कहीं भी रहे कोई बाधा नहीं, किंतु समय का यदि उपयोग करना चाहें और बच्चों के ऊपर भी ऐसे विश्वास पैदा कर दो तो बहुत काम हो सकता। घर में हमेशा हमेशा इस नमोकार मंत्र की गूंज हो, तरंग हो, तो निश्चित रूप से
पापनाशकम। हाँ, रोग नाशक होता है। अरहंत सिद्ध कहते जाओ, निश्चित रूप से विश्वास के बिना ये संभव नहीं होगा। आप सुन रहे हो क्या? नहीं सुनना पड़ रहा है? नहीं? अच्छा, हाँ, वही हम चाहते हैं। आप जितने आनंद के साथ इसको उच्चारित करेंगे तो आचार्य कह रहे हैं तमाम असंख्य गुणकार के अनुसार असंख्यात 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 गुना करने से जो आता उपलब्ध, उतनी कर्म की निर्जरा उसकी होती चली जाती है। इसको सक्रिय बोलते हैं, निष्क्रिय नहीं। हाँ होता होगा, नहीं ऐसा नहीं। इसलिए जितना समय आपको मिलता है उसका उपयोग इस ढंग से कर सकते हैं। कई लोग नहीं कर पा रहे हैं, घर में ही रह करके। यहाँ से अमेरिका में जो काम धंधा है, उनका नौकरी है, वहाँ यहाँ से काम करते रहते हैं ऑनलाइन से बस। हाँ, ये अपने आप में वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसी सुविधा आ गई है। इसीलिए हमारा कहना कि भावों को बनाओ तो असंख्येत गुण सेजी कम निर्जराकार तम्मा। इसलिए क्या कह रहे हो? देखो महाराज, तम्मा पयान पच्छायन गमन आदि आदि क्रियाओं में आप नियमेन नमोकारो कादवो। नियम से आप लोगों को नमस्कार मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। ऐसे भी महाराज हैं जो नमोकार मंत्र भी पढ़ रहे हैं, किंतु गर्मी के दिनों में शिखरों पर जा कर के वो तप कर रहे होते हैं। किनका तप कर रहे हैं? ध्यान जिनका कर रहे हैं, पंच परमेष्टि का कर रहे हैं, वो भी पंच परमेष्टि। लेकिन उनकी वह दुकान हम लोगों के पास है ही नहीं, लेकिन उसका कुछ अंश भी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उसमें ही काम करो। किसी की छोटी दुकान है, किसी की बड़ी दुकान है, किसी की होलसेल है, थोक थोक जिसको बोलते हैं, थोक। हाँ, इसीलिए आप थोक दुकान के मालिक बनना चाहते हो? हैं? केवल नाड़ हिलाने से नहीं बन पाते। बन तो सकते हैं, पूंजी लगानी पड़ती है। हाँ, और पूंजी तो आप लगाओ ही नहीं। और हमारी भी थोक दुकान खुल जाए, लोग बहुत ठोक ठोक करके देखते हैं, थोक नमाज लेते हैं। ध्यान रखो। इसलिए ये सस्ता हो गए ना नमोकार मंत्र के कारण। अब देखो उनकी पवित्रता उसमें कैसे आ गई। आचार्य कहते हैं उनके भावों के द्वारा तीर्थंकर प्रकृति जैसे बंध को प्राप्त हो जाती। उसके कारण अगले जीवन में भी जब जन्म लेते हैं तो सुगंधित शरीर मिल जाता है उनको। वो जहाँ से गुजर जाते हैं वहाँ पर चारों तरफ महक ही महक महक महक। ये कौन है? भैया कौन आए हैं? तो कोई दिखता तो है नहीं। उसी को पूछा ये गंध कहाँ से आ रही? यह तीर्थंकर प्रकृति की बंध का परिणाम है और किसी को नहीं। इसीलिए हम उन तीर्थंकरों को भी बार बार नमस्कार करते, गंध को नहीं, लेकिन उस गंध को वह कैसे बह रहा है तो ऐसे उनके भाव होते हैं। तो भावों को सीखो। बाजार में भाव क्या है पूछते हैं, द्रव्य क्या है ये नहीं पूछते।
भाव क्या है, आज का भाव क्या है? भैया आज का भाव तो ऐसा है, शाम का तो भगवान जाने क्या होने वाला। तो इस प्रकार की पवित्र गंध उनके शरीर से फूटती रहती है, वह उत्तम भावों का परिणाम है, ऐसे आगम में लिखा है। इसलिए बड़ा बड़ा ध्यान यदि नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, और बहुत ज्ञान भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, किंतु गंधोदक तो है ना, वह गंधोदक तो पवित्रम पापनाशनम। इसके आदर के साथ आप लगाते जाओ, और मान लो बच्चों को कुछ गड़बड़ी हो गई तो उस गंधोदक को आप उसके सिर पर लगा दो, और भाव इसका वहाँ पीड़ा ठीक हो जाए तो होती है, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु वह लाइन बहुत ठीक होना चाहिए। आप लोग सब व्यसनों से दूर रह सकते हैं, रह जाएंगे तो कोई बाधा है नहीं, समय पर इतना ही सब पर्याप्त है, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, थोक में भी ज़्यादा नहीं ले। हाँ, ऐसे करा करो, और बच्चों को भी कहो मंदिर जाने से क्या होता है, गंधोदक लगाने से क्या होता है, नहीं समझे? इन सब बातों को अभी से वह सिखाते जाओ। आप लोगों को यदि मिला है, सीखने में मिला है, तो आप मिलाते जाओ, दूसरे के ऊपर भी, आप अपने बच्चों के ऊपर ही क्यों, अड़ोस पड़ोस में भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार प्रभावना धर्म की करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की।